अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सिर और आज हमारी एडोबी फ़ोटोशॉप की पहली क्लास है जिसमें हम एडोबी फ़ोटोशॉप को ओपन करना सीखेंगे, उसके अंदर फ़ाइल को क्रिएट करना सीखेंगे और उसके बाद हम उसके अंदर इमेजेस को प्लेस करना भी सीखेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन के ऊपर लाजमी क्लिक कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ की जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। तो मैं जो विंडो यूज़ कर रहा हूँ, मैं विंडो 11 यूज़ कर रहा हूँ। आपके केस में विंडो 10 हो सकती है, अगर आप के पास पुराना कंप्यूटर है तो विंडो 7 भी हो सकती है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी विंडो है। और उसके बाद मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा, मैं 2024 भी एडोबी फ़ोटोशॉप का वर्ज़न यूज़ करूँगा और 2023 भी करूँगा। दोनों वर्ज़न यूज़ करूँगा इस पूरे कोर्स के दरमियान। दोनों में फ़र्क इतना नहीं है, बहुत कम चीज़ों का डिफरेंस है। तो हम दोनों सॉफ्टवेयर ही साथ साथ इस पूरे कोर्स के अंदर यूज़ करना सीखेंगे। तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कोई पुराना सॉफ्टवेयर है या आपके पास 2020 है, 18 है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो एडोबी फ़ोटोशॉप का। बहुत माइनर सी चेंजिंग होती हैं जो कि अपडेट्स होती हैं, वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता चलूँगा कि अगर आपके पास 20 है, 18 हैं या आप 21 या 22 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो जो भी तब्दीलियाँ आई हैं वो मैं साथ साथ आपको गाइड करता रहूँगा। तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास अगर कोई पुराना सॉफ्टवेयर है तो आप बस काम स्टार्ट करें और इसको यूज़ करना स्टार्ट करें। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास कोई पुराना सॉफ्टवेयर है। चलें अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम एडोबी फ़ोटोशॉप को ओपन करेंगे। तो उसके लिए आप अपनी विंडो के लिहाज से यहाँ पे सर्च में जाएंगे या आपके पास विंडो का आइकन आ रहा होगा। मेरे पास विंडो 11 है तो ये सेंटर में आ रहा है, आपके पास विंडो 10 होगी तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में बॉटम साइड में आपको ये नज़र आएगा। तो आपने स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी जो भी एप्लीकेशन होगी वो सारी शो हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एडोबी फ़ोटोशॉप। तो यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं। तो अभी मैं यहाँ पे 2023 को ओपन करने लगा हूँ। दोनों का इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम है तो मैं यहाँ पे अभी 23 को ओपन करने लगा हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर होगा आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये होती है आपके सॉफ्टवेयर की स्प्लैश स्क्रीन। ये थोड़ा सा टाइम लेगी, 3-4 सेकंड, डिपेंड ऑन योर पीसी परफॉर्मेंस। तो अब हमारे पास एडोबी फ़ोटोशॉप की पहली स्क्रीन ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आपके पास अगर कोई पुराना वर्ज़न होगा तो उसमें ये स्क्रीन थोड़ी सी मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने सिंपल क्रिएट न्यू फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। ओपन क्या है इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल। आपके पास कोई भी फाइल कहीं भी पड़ी हुई है, आप सिंपल उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऊपर मुख्तलिफ टैब्स हैं। इन टैब्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ प्रीसेट्स होंगे। अगर आप यहाँ पे सेव में आए तो सेव के अंदर क्या होगा कि हम यहाँ पे अगर मैं आता हूँ जी फ़ोटो के अंदर, मैं यहाँ से अगर कोई भी यहाँ से प्रीसेट यूज़ करता हूँ, ये प्रीसेट हैं सारे, मैं कोई भी यहाँ से प्रीसेट यूज़ करता हूँ और उसको मैं यहाँ से कस्टमाइज़ करके इसमें मुख्तलिफ सेटिंग्स अपने लिहाज से चेंज करके और उसको मैं चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर में भी अगर बार बार मुझे उसी साइज़ के ऊपर उन्हीं जो भी आप उसके ऊपर कलर प्रोफाइल वगैरह यूज़ करोगे, बैकग्राउंड वगैरह यूज़ करोगे, उसके बाद आप जो भी कलर मोड यूज़ करोगे तो आप उसको सेव करना चाह रहे हैं ताकि फ्यूचर में आपको बार बार यहाँ पे आके तब्दीली ना करना पड़े या फ़ाइल क्रिएट ना करनी पड़े। तो आप अपनी इस फ़ाइल को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ये जो आपको डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है ये आपकी फ़ाइल को इस जगह पर सेव कर देगा। तो जो भी आपकी कस्टमाइज सेटिंग्स होंगी वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अभी देखते हैं इसको सेव करके भी। तो यहाँ पे हमारे पास फ़ोटो से रिलेटेड प्रीसेट हैं, फिर प्रिंट आ गया, फिर आर्ट एंड इलस्ट्रेशन आ गया, वेब आ गया, मोबाइल आ गया। तो इनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको क्या इन्हीं में से किसी को यूज़ करना है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से कोई भी प्रीसेट यहाँ पे बना सकते हैं, कोई भी साइज़ आप यहाँ पे बना सकते हैं और उसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर आपने इनको यूज़ करना है तो कर लें, अगर नहीं यूज़ करना चाहते, आप कोई अपनी सेटिंग इसके अंदर लेके आना चाह रहे हैं, आप अपनी सेटिंग के लिहाज से पेज को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं और ज़्यादा बेटर है कि आप वही करें। अच्छा, अब हम आते हैं जी फ़ोटो के अंदर और यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लो। हमने ये वाला साइज़, इस वाले साइज़ को या प्रीसेट को चूज़ किया।
अब सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्रीसेट डिटेल, और यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे जो भी फ़ाइल अपने प्रीसेट को सेव करना चाह रहे हो, जिस भी नाम से सेव करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे उसका नाम दोगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं जी क्लास 01 या आवर सेटिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है विड्थ और हाइट, और इसके आगे हमारे पास आ रहे हैं यूनिट्स। तो हमारे पास पिक्सेल्स हैं, इंचज़ हैं और मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे बस याद रखने वाली ये चीज़ है कि अगर तो आप काम कर रहे हो डिजिटल मीडिया के लिए, डिजिटल मीडिया क्या है कि अगर आप काम कर रहे हो किसी भी स्क्रीन्स के लिए, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक के लिए, आप इंस्टाग्राम के लिए, आप मोबाइल के लिए कोई डिज़ाइन बना रहे हो, जो भी ऐसी चीज़ जो कि स्क्रीन के ऊपर चलेगी वो सारा डिजिटल मीडिया कहलाएगा। अगर आप डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहे हो तो आपने हमेशा यहाँ से पिक्सेल्स को यूज़ करना है, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर पिक्सल चलेंगे। और अगर आप प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो तो फिर आप इन नीचे में जो भी यहाँ पे आपको यूनिट जिसके ऊपर आप कंफर्टेबल फील करें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इंचीज़, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर, जो भी आपको बेहतर लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मोस्टली इन तीनों में से यूज़ किया जाता है, और डिजिटल मीडिया के लिए तो आंखें बंद करके आपने पिक्सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ गया विड्थ और हाइट। अच्छा, एक और चीज़ कि जब भी आपको कोई बंदा डायमेंशंस देगा ना, वो हमेशा पहले विड्थ को डिफ़ाइन करेगा या विड्थ लिखेगा और उसके बाद आपको हाइट देगा। मतलब जो भी आपको, अगर आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो अगर वो आपको डिज़ाइन का अपने डिज़ाइन का साइज़ देगा तो पहले उसने जो भी साइज़ लिखा होगा वो पहले विड्थ होगी, फिर उसके बाद हाइट होगी। तो W × H इस तरह करके साइज़ होता है WH। तो आपने पहले विड्थ, आपको हमेशा पता होना चाहिए पहले विड्थ होगी और उसके बाद आपके पास हाइट होगी। तो यहाँ पे आप इसको कर लें जी, हम कर लेते हैं जी 1920। हम एक स्क्रीन का साइज़ लेके आ रहे हैं यहाँ पे, और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे 1080। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इस टैब के अंदर जाना चाह रहा हूँ, मतलब इस फील्ड के अंदर, तो मैं टैब की प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से। तो आप टैब की प्रेस करोगे तो आप नेक्स्ट फील्ड के अंदर मूव कर जाओगे। अगर मैं यहाँ पे हूँ, मुझे नीचे आना है, तो मैं टैब प्रेस करूँगा, मैं नीचे आ गया। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं जी 1080। अब हमारे पास हमारे जो भी हम यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं उसकी जो विड्थ होगी वो 1920 होगी और जो हाइट होगी वो 1080 होगी। असल में आप समझ लें कि ये एक यूट्यूब का या एक किसी भी स्क्रीन के लिए एक साइज़ है जो कि HD क्वालिटी में होगा, तो ये हमने उसका साइज़ यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास है ओरिएंटेशन। अच्छा, पेज आपका लंबाई में होगा या चौड़ाई में होगा, मतलब वो पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा। अगर तो आप लंबाई में बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे इसको चूज़ करोगे, पोर्ट्रेट को, और अगर आप लैंडस्केप बनाना चाह रहे हो मतलब कि लेटा हुआ, तो फिर आप यहाँ पे लैंडस्केप को चूज़ करोगे। आर्टबोर्ड के ऊपर बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा रेजोल्यूशन। अच्छा, रेजोल्यूशन में आपने जो बात याद रखनी है कि जिस तरह मैंने ऊपर आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आप डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, पिक्सेल्स को यूज़ करोगे। इसी तरह जब आप डिजिटल मीडिया के लिए कोई भी डिज़ाइन बनाओगे तो आपने जहाँ इस जगह पे जो रेजोल्यूशन चूज़ करनी है वो 100 या 72, मतलब 72 से 100 तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली 72 यूज़ की जाती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा बेहतर, अगर आपके डिज़ाइन के अंदर कुछ छोटा कंटेंट है जो कि बहुत, जिसका साइज़ कम है और आप चाहते हो कि वो डिटेल के साथ नज़र आए, उसमें जब कोई भी बंदा जूम करे तो प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से नज़र आए वो, तो फिर आप इसको 100 कर सकते हो। वैसे 72 के ऊपर भी ये आपका बेटर क्वालिटी में आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसको 300 कब रखेंगे, जब भी आपने प्रिंटिंग के लिए काम करना होगा तो फिर आप इसको 300 के ऊपर रखोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्सल पर इंच, 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल होंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 300। अब इसका मतलब है कि आपकी तस्वीर के अंदर पिक्सल्स होंगे और वो पिक्सल्स 1 इंच के अंदर 300 होंगे। अच्छा, जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे आपकी पिक्चर के अंदर उतनी ही अच्छी क्वालिटी होगी। अच्छा, ये पिक्सल क्या होते हैं, ये आपको जब हम फोटोशॉप को ओपन करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि ये पिक्सल क्या चीज़ है। पिक्सल असल में ना आपकी तस्वीर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। आपकी तस्वीर कि आपकी जो पिक्चर होती है वो पिक्सल्स के ऊपर बेस करती है, और जब आप अपनी तस्वीर को बहुत ज़्यादा जूम करते हो तो उसमें आपको डब्बे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। वो जो एक डब्बा आपको नज़र आता है ना, उसको बोलते हैं पिक्सल।
तो जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, अब 1 इंच के अंदर 300 पिक्सल होंगे तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर डिटेल भी ज़्यादा होगी, तो डिटेल ज़्यादा होगी तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। अच्छा, इस जगह पे एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि अगर आप यहाँ पे रेजोल्यूशन को 300 कर दोगे या 600 कर देते हो, तो जितनी रेजोल्यूशन बढ़ाओगे आपकी फ़ाइल की क्वालिटी या आपकी इमेज की क्वालिटी तो बढ़ेगी, लेकिन साइज़ में उसका जो साइज़ है वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये भी आपने अपने माइंड के अंदर रखना है कि अगर रेजोल्यूशन बढ़ाओगे तो आपकी फ़ाइल का साइज़ बढ़ेगा और साथ में क्वालिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप चूज़ करोगे पिक्सल पर इंच करना है या पिक्सल पर सेंटीमीटर करना है, तो ज़्यादातर पिक्सल पर इंच को यूज़ किया जाता है, तो हम इसी के साथ यहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट आ गया जी कलर मोड। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कलर मोड हैं, अभी सबको छोड़ दें। हम यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं वो RGB और CMYK को यूज़ करेंगे। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? हमने जैसे ऊपर देखा था कि जब भी हमने स्क्रीन्स के लिए या डिजिटल मीडिया के लिए काम करना है तो हम आंखें बंद करके पिक्सल्स को यूज़ करेंगे। अब अगर आप इसी तरह अगर आप डिजिटल मीडिया के लिए काम करना चाह रहे हो तो फिर आप यहाँ से भी आंखें बंद करके RGB को चूज़ कर लो। RGB का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू। ये जब हम आगे कलर्स के ऊपर आएंगे तो इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ये कलर कैसे बनते हैं। अभी बस इतना याद रखें कि आपने RGB रेड ग्रीन ब्लू को यूज़ करना है। और जब भी आपने प्रिंटिंग के लिए काम करना है तो तब आप यहाँ पे CMYK कलर को यूज़ करेंगे। CMYK स्टैंड फॉर सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। तो आपका जो प्रिंटर होता है वो इन 4 इंक्स के साथ मिलके बनता है, तो इसी वजह से हम जब प्रिंटिंग के लिए कोई भी चीज़ कलर मोड यूज़ करेंगे, कोई भी चीज़ प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे कलर मोड होगा आपका होगा CMYK। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया जी बैकग्राउंड कलर। इसका क्या मतलब होता है कि चलें मैं यहाँ पे अब सारी सेटिंग को किए बगैर इसको हम यहाँ पे अभी रखते हैं वाइट। ये भी आपको मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। अब हम इसको सेव भी कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे इस डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास ये हमारा प्रीसेट सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं जी, हमारे पास आ गया ये आप इसको कर लो जी YouTube HD वीडियो कर दिया और मैंने कर दिया सेव प्रीसेट। अच्छा, ये फ़ाइल का नाम है। अच्छा, अब आ गया जी HD वीडियो। अब हम इस फाइल को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सारी सेटिंग हमने कर ली। अच्छा, ये कलर प्रोफाइल है, इसके ऊपर बात करेंगे बाद में। अब यहाँ पे मैंने कर लिया। अच्छा, यहाँ पे अभी जो भी चीज़ है आप इसको ऐसे रहने दें। आप अगर यहाँ से चाहो तो ये Adobe RGB को यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर लो आप Adobe RGB। और यहाँ पे आप इसको स्क्वायर पिक्सल के ऊपर ही रहने दो और यहाँ से हमने कर दिया क्रिएट। तो हमारे पास हमारी पहली जो फाइल है क्रिएट हो गई। इसी तरह से आप अपनी फाइल्स को क्रिएट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका कलर आ रहा वाइट। ये क्यों कलर वाइट आ रहा है? क्योंकि हमने वहाँ पे बैकग्राउंड कलर चूज़ किया था वाइट। अब अगर मैं दोबारा से वहाँ पे जाना चाह रहा हूँ तो ये हमारे पास है होम बटन। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो हम वापस वहीं पे आ जाएंगे। अब मैं दोबारा न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। हमारे पास हमारा प्रीसेट बना पड़ा है, मैं उसके ऊपर जाऊँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब के बार मैं क्या करूँगा, यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। हमने कर लिया ट्रांसपेरेंट और अब मैंने कर दिया क्रिएट। तो अब हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट कलर है और यहाँ पे हमारे पास वाइट कलर है। ये असल में टैब्स हैं, हमारे पास विंडोज़ हैं जिसके अंदर हमारी फाइल्स होती हैं। तो जितने यहाँ पे आपको टैब्स नज़र आते जाएंगे इसका मतलब है कि उसमें उतनी ही फाइल्स होंगी ओपन। तो अब यहाँ पे 2 फाइल बन गई हमारे पास। एक ये वाली फाइल है जिसके अंदर विद वाइट बैकग्राउंड है और एक विद ट्रांसपेरेंट। ये जो डब्बियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये ट्रांसपेरेंट होने की निशानी होती है। अब मैं दोबारा से, हमने अभी यहाँ पे गए थे, अब मैं फ़ाइल के अंदर जाऊँगा। हम यहाँ से भी फाइल बना सकते हैं। तो न्यू Ctrl+N इसकी शॉर्टकट की है न्यू फाइल बनाने की। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करोगे तो आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। अब हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा से सेव के ऊपर जाऊँगा। हमने इसी को चूज़ किया। अब के बाद हम कोई कस्टम कलर देना चाह रहे हैं तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब हम यहाँ पे रेड कलर को चूज़ करेंगे और मैंने कर दिया क्रिएट। अच्छा, ये जो आप कलर यूज़ कर रहे हो इसका आपके डिज़ाइन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका अभी कोई अमल दखल नहीं होगा, तो बस ये हमारे देखने के लिए, तो बाद में आप इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं, वो हम बिल्कुल करेंगे। तो ये बस हमारे लिए होता है कि हमारा जो कंटेंट है वो किस कलर के ऊपर ज़्यादा विजिबल है, तो उस लिहाज से आप अपने कलर को यहाँ पे
चेंज कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो मोस्टली या तो आप इसके साथ जाओगे या आप वाइट के साथ जाओगे, तो जो भी आपको बेटर लगे आप उसके साथ यहाँ पे जा सकते हो। तो हमने देखा कि अगर हम होम के ऊपर आएँ तो यहाँ से हमने न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। फिर जब हम फाइल क्रिएट कर लेंगे यहाँ से आप बैक आ सकते हो। फिर जब आप फाइल क्रिएट कर लोगे तो अब आप यहाँ से मुख्तलिफ टैब्स के ऊपर अपनी फ़ाइल के ऊपर जा सकते हो। अब अगर आप दोबारा से फ़ाइल क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप फाइल के अंदर जाओ और यहाँ पे हमारे पास है न्यू। आप न्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप दोबारा से उसी पैनल के ऊपर आ जाओगे। अब यहाँ से आप दोबारा से अपनी फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हो। तो Ctrl+N इसकी शॉर्टकट की है। तो अभी के लिए इतना ही, आप इसके ऊपर एक दफ़ा प्रैक्टिस करें। तो इसमें हमने देखा कि हम अपनी फ़ाइल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आपको एक दफ़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप एक दफ़ा अपनी फ़ाइल क्रिएट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हम अपने इमेजेस को किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।